अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज के सेशन में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, हम किसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होगी किसके अंदर होगी, इन फीमेल प्राइमेट्स। इसका पूरा टाइम ड्यूरेशन जनरली कितना होता है, ऑन एन एवरेज आपका 28 to 29 डेज। ह्यूमन फीमेल में आपकी पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको आप क्या टर्म देते हो यहाँ पे, मेनार्क। जो मेनार्क है बच्चे, ये कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। जो प्यूबर्टी एज है, जो 12 to 13 ईयर्स का एज है, यहाँ पे आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आपकी स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी और इसकी एज जनरली क्या होती है बेटा, आपका 45 to 50 ईयर्स। मेंस्ट्रुएशन का अगर लैक होगा, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, दैट मींस वहां पे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो एक मंथ में ऑलमोस्ट कितना ब्लड आपका लॉस होता है बॉडी से, 40 to 80 ml ऑफ ब्लड एक मेंसेस में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में लॉस आउट होता है। और LH है, ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, आपके ओव्यूलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे, अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज के सेशन में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमारा टॉपिक है, ये कौन सी क्लास में आता है, ये क्लास 12th में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसका एक सब टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा, सबसे पहले अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, हम किसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल होगी किसके अंदर होगी, इन फीमेल प्राइमेट्स। जो फीमेल प्राइमेट्स हैं, जैसे किसकी बात कर रहे हैं हम, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, मंकी है, एप्स है, जो इसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल होगी, जो हर महीने एक रिप्रोडक्टिव साइकिल आपकी चलेगी, जिसमें क्या बनेगा, ओवम बनेगा। तो इसको आपने क्या टर्म दिया बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने टर्म दिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज द साइकिल ऑफ इवेंट्स, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन और ये कहाँ तक चलेगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक चलेगा। दैट मीन्स अगर हम अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका पूरा टाइम ड्यूरेशन जनरली कितना होता है, ऑन एन एवरेज आपका 28 to 29 डेज। तो आपका जब 28 to 29 डेज कंप्लीट होगा, दैट मीन्स वहां पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कंप्लीट होगी, जिसमें क्या बनेगा, एक ओवम का प्रोडक्शन होगा, जो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो क्या करेगा, प्रेगनेंसी कॉज करेगा। एंड अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो इतना हमें क्लियर होगा। इसके अलावा जो हमारा आपका जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, जो ह्यूमन फीमेल में आपकी पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको आप क्या टर्म देते हो यहाँ पे, मेनार्क। जो मेनार्क है बच्चे, ये कब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। जो प्यूबर्टी एज है, जो 12 to 13 ईयर्स का एज है, जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो आप उसको क्या टर्म दे दोगे बेटा, मेनार्क बोल दोगे। दोनों डिफरेंट है। इसके अलावा टर्म क्या आ जाता है आपका, मेनोपॉज आ जाता है। एक तो क्या हो गया आपका, मेनार्क हो गया, जिसको आपने क्या बोला, स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कब हो रही है, प्यूबर्टी में हो रही है। और मेनोपॉज आप कब टाइम अपना टर्म दोगे कि ये कौन सा आपका टाइम है जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आपकी स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। और इसकी एज जनरली क्या होती है बेटा, आपका 45 to 50 ईयर्स। मतलब जो ह्यूमन फीमेल है वो 45 से लेके 50 ईयर तक क्या रहेगी, आपका सेक्सुअली एक्टिव रहेगी। वो क्या कर सकती है, वहां पे प्रेग्नेंट हो सकती है। बट 50 ईयर्स के बाद जो ह्यूमन फीमेल होगी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब अगर हम अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस की बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या आपकी फेजेस होंगी बच्चे, यहाँ पे
तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें मेन 4 फेजेस आपकी होती है। सबसे पहली तो कौन सी फेज होगी आपकी, मेंस्ट्रुअल फेज होगी, जिसमें क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। ये जनरली कितने से कितने डे तक आपका चलेगा, जो फर्स्ट टू 5 डेज आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के होंगे उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, और उसको आपने क्या टर्म दे दिया, मेंस्ट्रुअल फेज बोल दिया। अब सेकंड जो आपका फेज होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे फॉलिकुलर फेज, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है कि ओवेरी के अंदर क्या बनने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल। इनका फॉर्मेशन कब होगा, आपकी फॉलिकुलर फेज में होगा, जो कब से कब तक चलेगा आपका, 5 to 13 डे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चलेगा। देन इसको कौन आपका रिप्लेस करता है, देन आ जाता है आपका ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज से क्या मतलब है बेटा, कि जो ओवेरी है, ओवेरी से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। इसको आपने क्या बोल दिया, ओव्यूलेशन, और ये मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। दैट मीन्स कौन से डे पे होगा, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा। एंड देन आपकी जो लास्ट फेज आती है वो क्या आती है बच्चे, ल्यूटियल फेज, जो कब से कब तक चलेगी, 15 to 28 डे तक चलेगी। इसमें क्या होगा कि अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा आपका, वहां पे जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक हार्मोन बनाएगा, दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस आपकी कौन सी फेज आ जाएगी, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगी। तो हमें एक एक करके इन्हीं फेजेस को अच्छे से डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट फेज को, जो क्या है बेटा हमारा यहाँ पे, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। हमने पहले ही बोला यहाँ पे क्या होती है, मेंसेस होती है, या फिर आप क्या बोलते हो, ब्लीडिंग होती है। ये आपका कितने से कितने डेज तक चलती है, 3 to 5 डेज तक आपकी क्या चलेगी, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज चलेगी। देन यहाँ पे क्या होगा बच्चे, कि आपका जो एंडोमेट्रियम है, जो आपकी यूटेरस की सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग है, उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो क्या होगी, इसमें जो ब्लीडिंग होगा उसमें आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी क्या होगी, बॉडी से बाहर रिमूव आउट होगी। अगर हम डायग्राम में बात करें कि जैसे आपका ये क्या बना है, यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हमारा बना है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी ये यूटेरस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, इसका क्या हो जाता है, आपका शेड आउट हो जाता है, जो किसमें निकलता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में निकलता है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहे हैं, अगर किसी वुमेन को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, तो उसका आपका क्या रीजन हो सकता है, कि या तो वहां पे क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी, या तो जो फीमेल है वो क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, या फिर ये और किस वजह से हो सकता है बेटा, आपके स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एज वेल एज आपका पुअर हेल्थ की वजह से हो सकता है, हाइजीन की वजह से हो सकता है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन के बहुत सारे आपके रीजंस होते हैं। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका नीट प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था कि मेंस्ट्रुएशन का अगर लैक होगा, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, दैट मींस वहां पे प्रेगनेंसी हो सकती है। मे बी हमने बोला कंफर्मेटरी नहीं है, वो और भी रीजन की वजह से हो सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो अगर हम मंथ की बात करें, तो एक मंथ में ऑलमोस्ट कितना ब्लड आपका लॉस होता है बॉडी से, 40 to 80 ml ऑफ ब्लड एक मेंसेस में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में लॉस आउट होता है। ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो क्या थी आपकी यहाँ पे फर्स्ट फेज थी, जो क्या थी, मेंस्ट्रुअल फेज थी। अब सेकंड फेज क्या आ जाती है आपकी, फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस फेज में क्या बनेंगे, फॉलिकल्स बनेंगे। यहाँ पे जो हमारी ओवेरी होगी उसमें क्या बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इनका फॉर्मेशन होगा। तो ये जो साइकिल आपका स्टार्ट होता है, ये कब से होता है, 5th डे तक आपका ये स्टार्ट होता है, और ये कितने दिन चलता है आपको, ऑलमोस्ट 8 to 12 डेज की आपकी इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी। एंड यहाँ पे क्या होता है, आपका एक हार्मोन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस फेज में, वो क्या है आपका FSH हार्मोन, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है, बेसिकली हमारा
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो आपका ये हार्मोन है इसको कौन सिक्रेट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। तो इस एफएसएच का क्या रोल है, ये क्यों हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे? यहाँ क्या होता है बच्चा कि जो आपका एफएसएच है ये क्या करता है? डेवलपमेंट करता है प्राइमरी फॉलिकल का। ये प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एट लास्ट आपका ग्राफियन फॉलिकल में। यही ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होगा? ओवम या फिर एग का रिलीज होगा। इसके अलावा ये जो आपका एफएसएच हार्मोन है ये किसके रिलीज के लिए इंपॉर्टेंट है? आपका एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ से रिलीज होने वाला है? आपके ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले आपका प्राइमरी फॉलिकल बना, देन सेकेंडरी बना, एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बन गया? ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया, जो क्या करेगा? ओवम को बॉडीज आपकी ओवेरी से बाहर रिलीज आउट करेगा। तो ये क्या थी आपकी यहाँ पे? सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल थी। इतना हमें क्लियर हो गया होगा, सबको अभी तक क्लियर होगा कि जो जो अभी आपने फेजेस पढ़ी। नाउ अगर हम अपनी थर्ड फेज की बात करें बेटा, तो थर्ड फेज क्या है आपकी यहाँ पे? अभी आपका क्या हुआ? सेकेंड फेज में हमारा अभी प्रोलिफरेशन हुआ, आपका एफएसएच रिलीज हुआ। अब इस एफएसएच ने हमने बोला क्या रिलीज करा? एस्ट्रोजन हार्मोन को भी रिलीज करवाया। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये अब किसके लिए रिक्वायरमेंट है? कि एक तो ये क्या करेगा कि जो मेंस्ट्रुअल स्पेस में जो एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होके जो शेड आउट हो गई थी उसको वापस से क्या करवाएगा? रीजनरेट करवाएगा, उसका प्रोलिफरेशन करवाएगा। एंड इसके अलावा जो वजाइना एंड ओविडक्ट की जो म्यूकस लाइनिंग है उसको क्या करेगा? वापस प्रोलिफरेट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है कि अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है कि जैसे जो मैमरी ग्लैंड है, इसके अलावा क्या आ जाते हैं? जो वॉइस है, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो इन सारे कैरेक्टर का ये क्या करवाएगा? डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा ये क्या करवाता है? जब एस्ट्रोजन ज्यादा बन जाता है तो वो क्या करवाएगा? एफएसएच हार्मोन का सप्रेशन करवाएगा। अगर एफएसएच हार्मोन का सप्रेशन करवाएगा दैट मीन्स ओवरी और फॉलिकल नहीं बना पाएगी। अगर ओवरी और फॉलिकल नहीं बनाएगी तो वो केवल एक ही एग बनाएगी। अगर फॉलिकल ज्यादा होते ओवरी में तो एक से ज्यादा एग बन सकते थे। अब अगर एक से ज्यादा एग बनते, और आपको पता है कि इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो ह्यूमन जो सीमन है, सीमन के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या कर सकता है? एक से ज्यादा एग को फर्टिलाइज कर सकता है एंड वहां पे क्या हो सकता है? देन ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स पॉसिबल हो सकते हैं। इसीलिए एस्ट्रोजन क्या करता है? एफएसएच हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस करवा देता है ताकि और कोई ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन ना हो। क्लियर हो गया हमें ये पॉइंट, ठीक है। एंड इसके अलावा ये क्या करवाता है बच्चे? जो हमारा एलएच हार्मोन है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसको कहाँ से सिक्रेट आउट करवाता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसको भी क्या करवाएगा? रिलीज करवाएगा। तो जो आपका एफएसएच और जो आपका एलएच हार्मोन है ये दोनों कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं बच्चे? आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट आउट होंगे। इतना क्लियर हो गया होगा हमें। नाउ हम अपनी थर्ड फेज की बात करते हैं, जो क्या है आपकी बेटा यहाँ पे? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन अभी हमने बोला कि क्या होगा? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवेरी, ठीक है। यहाँ क्या होगा इस फेज में? जो हमारे एलएच और एफएसएच है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या ले लेंगे? एक पीक लेवल ले लेंगे, मतलब सबसे हाईएस्ट अमाउंट में अभी प्रेजेंट होंगे। एंड आपके एलएच की ज्यादा सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर्ड हो जाएगा, जो क्या कॉज करेगा? आपका ओव्यूलेशन कॉज करेगा। दैट मींस ओवम का रिलीज करवाएगा फ्रॉम द ओवेरी। तो हमारे ओव्यूलेशन के लिए कौन से दो हार्मोन आपके रिक्वायर्ड है? एक तो क्या हो जाएगा बच्चे? आपका एलएच हार्मोन हो जाएगा, एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। तो ये दोनों हार्मोन क्या करवाते हैं? आपका ओव्यूलेशन करवाते हैं। अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हमें याद रखना है कि जो एस्ट्रोजन और एलएच है ये किसके लिए रिक्वायर्ड है? आपके ओव्यूलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमें। देन अब क्या होगी बच्चा? आपकी फोर्थ फेज आएगी, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पे? सिक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज। अब आपने क्या बोला? सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज।
ये कब स्टार्ट होगी? आपका ओव्यूलेटरी फेज कब था? 14th को था। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक चलेगा? 28th डे तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक येलो मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पे क्या टर्म दोगे? अपना कॉर्पस ल्यूटियम दोगे। यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है बच्चे? आपका हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कौन सिक्रेट कर रहा है? हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, जो किसमें प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम को क्या करता है? तैयार करता है। किसके लिए? फॉर द इम्प्लांटेशन। की क्या है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम है उससे फीटस आके अटैच हो पाए, ये कौन करवाता है? आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। ये एंडोमेट्रियम को थिक बनाएगा, वेस्कुलर बनाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा ये क्या करवाता है? एफएसएच हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करता है? सप्रेस करता है। अगेन किसके लिए सप्रेस करता है? ताकि और फॉलिकल का फॉर्मेशन ओवेरी के अंदर ना हो पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा ल्यूटियल फेज है, जो आपका डे 15 टू डे 28 तक है, इसमें क्या हुआ कि आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट किया था, उसने आपका क्या करा? एंडोमेट्रियम को यहाँ पे थिक कर दिया, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या हो सकता है? इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो ये आपकी कौन सी फेज थी? फोर्थ फेज थी, दैट इज योर ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं हुई, तो ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होगा ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब इसका कोई फंक्शन तो है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है इसका भी क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब एंडोमेट्रियम भी क्या हो जाएगी? आपकी डीजनरेट हो जाएगी एंड ये फिर मेंसेस में क्या हो जाएगी? बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाएगी। अगेन बेटा ये वाला पॉइंट आपका किस में पूछा गया है? नीट प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ तो एंडोमेट्रियम भी क्या हो गई? आपकी डीजनरेट हो गई, और वो क्या हो गया? ब्लड में मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो गया। अब अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। जब तक प्रेगनेंसी है तब तक कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो हमें चारों फेज क्लियर है। जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हमने इसमें 4 फेज हमारी पढ़ी। सबसे पहले आपने कौन सी फेज पढ़ी? मेंस्ट्रुएशन फेज, जब क्या हो रहा था? ब्लीडिंग हो रहा था। फिर सेकेंड फेज क्या थी? फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज, जहाँ पे क्या होते? ओवेरी में फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। देन थर्ड क्या पढ़ा? ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ पे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है, रिलीज ऑफ एग हो रहा है फ्रॉम द ओवेरी। एंड देन फोर्थ फेज क्या पढ़ी आपने? ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज, जहाँ पे क्या हो रहा है? अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा एंड देन उसके बाद वो क्या करेगा कि जो एंडोमेट्रियम है उसको भी क्या करेगा? अपनी बॉडी से बाहर रिमूव आउट करेगा, डीजनरेशन उसका करेगा। इतना क्लियर हो गया होगा हम सबको। अब बेटा हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका वो ये ग्राफ है। ये बच्चे हमारी एनसीईआरटी में गिवन ग्राफ है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ग्राफ समझ नहीं आता है। तो बेटा हमने क्या किया, आपकी यहाँ पे क्या बोली? अपनी 4 मेन फेज बोली थी। पहली कौन सी थी आपकी? यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन फेज थी, जिसमें ब्लीडिंग हो रहा था। देन सेकेंड आपने क्या बोला? फॉलिकुलर फेज बोला या प्रोलिफरेटिव फेज बोला। देन आपका जो 14th डे होगा, यहाँ पे क्या होगा? आपका ओव्यूलेटरी फेज होगा, जिसमें ओव्यूलेशन होगा। एंड देन एट लास्ट आपका क्या होगा? ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यूटेरस में क्या हो रहा है? पहले वाले फेज में आपका एंडोमेट्रियम क्या हो गई? मेंसेस में बाहर निकल गई। अब जो सेकंड फेज था उसमें वापस एंडोमेट्रियम क्या होने लग गई? आपकी बनने लग गए। एंड आपके थर्ड फेज में जो आपका ल्यूटियल वाला फेज है, वहां पे ये क्या हो गई? बहुत ज्यादा थिक हो गई। तो ये तो हमें यहाँ पे समझ आ गया। ऐसी अगर मैं ओवेरी में बात करूं तो जो फर्स्ट फेज आपकी जो फॉलिकुलर फेज में आई थी, वहां पे क्या बने बेटा? आपके यहाँ पे फॉलिकल्स बने। 14th डे पे आपका जो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर्ड हो गया एंड इसने क्या कर दिया? ओव्यूलेशन कर दिया, ओवम को बाहर रिलीज आउट कर दिया। एंड देन उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपके कॉर्पस ल्यूटियम में। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा? आपका
डी जनरेट हो जाएगा। ये तो हमें ओवरी और हमने यूटेरस के आपके इवेंट्स पढ़ लिए। इसके अलावा अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो देखो बेटा, जो हमने बोला था कि जो आपका FSH और जो LH हार्मोन है, ये सबसे ज्यादा पीक आपका कौन से दिन पे देगा? आपका 14 डे पे देगा, जब क्या हो रहा होगा? ओव्यूलेशन हो रहा होगा। सबसे ज्यादा आपका इसका क्या मिलेगा? पीक मिलेगा। इसके अलावा बेटा अगर आप एस्ट्रोजन हार्मोन को अगर इस ग्राफ में देखो तो एस्ट्रोजन हार्मोन की पीक आपको दो टाइम पे दिखी, एक ओव्यूलेशन से जस्ट पहले और दूसरी आपको कब दिखी? आपका जब आपका कौन सा फेज चल रहा है? आपका सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो एस्ट्रोजन पहले बढ़ा था वो तो किसकी वजह से बढ़ा था? FSH हार्मोन की वजह से। सेकंड इसने पीक क्यों दिया? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी क्या करता है? स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन को बॉडी में सिक्रेट आउट करेगा। तो इसने क्या किया? दो जगह आपका पीक दे दिया। एंड अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करूं तो ये केवल आपका एक जगह पीक देगा। वो कब देगा? जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी में प्रेजेंट होगा, तभी तो ये सिक्रेट आउट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डीजनरेट हो गया वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में कम हो गया। तो ये क्या है बच्चे? आपका ग्राफ है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपका एक ग्राफ दे दिया होता है और इससे सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये किसके रिगार्डिंग था? आपका टोटल आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग था, जो है तो बहुत छोटा सा टॉपिक एक, लेकिन इससे आपके पास एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा अब आपने ये यहाँ पे टॉपिक पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है? डेली की तरह जो हम आपको बोलते हैं, आपको जाना है अपना NCERT उठाना है और NCERT से आपको सेम टॉपिक को क्या करना है? रिवाइज करना है। देन इससे रिलेटेड आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PYQs देखने, ताकि आपका ये टॉपिक क्या हो जाए? आपके टिप पे हो जाए, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। तो आई होप आपको अभी पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कहाँ पूछ सकता है? अपने चैट बॉक्स में पूछ सकता है। तो आप इसको लर्न करो, स्टडी करो, समझो एंड देन इसके क्या करो? क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बेटा थैंक यू सो मच। अपना जो चैनल है उसको लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।